खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। आपने सीरियलों में, भक्ति सीरियलों में अक्सर देखा होगा कि भगवान नारायण को मायापति कहा गया। उनके पास एक ऐसी माया होती थी जिसके दम पर वो जो चाहते थे कर लेते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कलयुग में राजनीति के अखाड़े में एक और मायापति है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बात उसी व्यक्ति की कर रहा हूं जो आपके मन में आ रहा है। मैं बात नरेंद्र मोदी की कर रहा हूं। करीब 90 मिलियन लोगों ने पीएम मोदी की ये वीडियो देखी। वीडियो वायरल हो गई, लेकिन उसके बाद क्या? आखिर मोदी जी उस दुकानदार से झाल मुड़ी खरीद कर दिखाना क्या चाह रहे थे? अरे भैया, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है जिनकी हर हरकत पर ग्लोबल मीडिया की नजर रहती है। पहले इन लिबरल को मंदिर जाने, डमरू बजाने से दिक्कत थी, अब झाल मुड़ी खाने से भी होगी। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के पीएम जब बंगाल के छोटे से जिले झाड़ग्राम में एक दुकानदार वाले के यहां से झाल मुड़ी खाते हैं तो सिर्फ मामूली चुनाव प्रचार नहीं होता, बल्कि एक इंटरनेशनल मैसेज बनता है। और यही बात लिबरल्स को अंदर तक जला देती है। आप सोचिए, मोदी जी को फॉलो करने वाले इंटरनेशनल फैंस ने वीडियो देखी होगी, उनके मन में भी तो झालमुड़ी को जानने की उत्सुकता जगी होगी। मोदी जी ने झालमुड़ी को ही क्यों चुना? बंगाल से ओरिजिनेटेड इस स्नैक को पूरे साउथ एशिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि मुरमुरा से बनता है। और बंगाल में ये सिर्फ टेस्टी स्नैक नहीं, एक पूरी लोकल इकोनॉमी है जो कम निवेश में हजारों परिवारों को रोजगार देती है। कम लागत और तेज बिक्री की वजह से यह छोटा लेकिन टिकाऊ बिजनेस मॉडल है। पश्चिम बंगाल में धान की भरपूर पैदावार होती है। उसी चावल का एक हिस्सा मुरमुरा बनाने में जाता है। गांवों में छोटे छोटे यूनिट्स में चावल को भूनकर मुरमुरा तैयार होता है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी और उनके टीएमसी सांसदों को विदेशी क्रोसन और कॉफी पीनी है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी जी बंगाल की झालमुड़ी को इंटरनेशनल स्नैक बनाना चाहते हैं। झालमुड़ी खाकर पीएम मोदी ने एक तरह से बंगाल के हर ठेले वाले झालमुड़ी कारोबारी को यह संदेश दिया है कि बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही उनकी झालमुड़ी का नगाड़ा पूरी दुनिया में बजेगा। क्योंकि पीएम मोदी कोई काम यूं ही नहीं करते। उनका झालमुड़ी खाने का अंदाज थोड़ा आम लोगों के जैसा था, लेकिन इसका संदेश 7 समंदर पार तक गया होगा। इसका मतलब यह नहीं कि एक वीडियो से एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि ध्यान खींचने की ताकत इसमें है। और कई बार अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है। नरेंद्र मोदी की माया, किस राजनीतिक अखाड़े के बड़े बड़े धुरंधरों को पिछले 12 सालों में पस्त कर चुके नरेंद्र मोदी आज भी उसी माया से खेल खेल रहे हैं और विपक्ष का कोई भी धुरंधर इसको भांप नहीं पाता है। वर्तमान समय में बंगाल के चुनाव चल रहे हैं और बंगाल के एक गांव में जाकर जब नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए की झाल मुड़ी क्या खाई, पूरे भारतीय राजनीति में तूफान आ गया। और सिर्फ भारतीय राजनीति नहीं, दुनिया के 90 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को मात्र 2 दिनों में देख डाला। यह आंकड़ा बहुत छोटा नहीं है। 90 मिलियन का मतलब हो गया 9 करोड़ लोगों ने। 9 करोड़ लोगों ने मोदी के इस झाल मुड़ी वाले वीडियो को मात्र 2 दिनों में सोशल मीडिया पर जाकर देखा है और तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आने लगी। विपक्ष अपने हिसाब से इसको मोदी का सिर्फ स्टंट बता रहा है, मोदी को कैमरा एडिक्ट बताया जा रहा है। लेकिन भैया राहुल गांधी और ममता दीदी और अखिलेश, जो भी विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जिसे तुम मोदी का कैमरा स्टंट समझ रहे हो, वो सिर्फ कैमरा स्टंट नहीं, वो मोदी की माया है। ऐसी ही माया के बल पर लगातार चुनाव दर चुनाव मोदी अपनी पार्टी को जिताते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बना चुकी है। अभी संसद में उन्होंने एक माया खेली थी जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वो भी एक माया थी जो संसद में महिला आरक्षण बिल धड़ाम से गिर पड़ा। लोगों ने उसे मोदी की हार बताई, लेकिन सच्चाई ये थी वो मोदी की माया थी। और अब झाल मुड़ी की माया। अभी बिहार के चुनाव में आपने देखा होगा कि ऐसी ही माया मखाना और गमछा को लेकर भी मोदी ने खेली थी। मोदी वो इंसान है जो एक तीर से कई निशाने साध देते हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है ये सिर्फ एक कैमरा स्टंट है। बंगाल में चुनाव चल रहा है और बंगाल में झाल मुड़ी एक प्रमुख
कह ले तो फूड, स्ट्रीट फूड है। बंगाल में एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो झालमुड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये संख्या कोई छोटी नहीं है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल चूंकि चावल पैदा करने वाला एक बड़ा प्रदेश है और वहां मुरमुरे से बनने वाली ये झालमुड़ी बेचने वालों की संख्या एक भारी मात्रा में है, जो बंगाल के मूल वोटर भी हैं। तो पहली निशाना तो ये साधा कि वो वोटर्स जो झालमुड़ी बेचते हैं वो वोट शायद अब मोदी के अलावा कहीं और नहीं पड़ने वाला है। दूसरा निशाना मोदी ने साथ दिया कि बंगाल के इस छोटे से स्ट्रीट फूड को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लाया जाए, और मोदी जब कोई काम करते हैं तो वो चीज अपने आप इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट हो जाती है। ये आपने देखा होगा पांडिचेरी की घटना को लेकर, बिहार में मखाना की घटना को लेकर, गमछे की घटना को लेकर। जब मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश के लोगों का खादी के प्रति नजरिया बहुत अच्छा नहीं था, इस गमछे के प्रति इस देश के लोगों का नजरिया अच्छा नहीं था। लेकिन जब मोदी ने खादी पहनना शुरू किया, जब मोदी ने गमछे, कुर्ता और पैजामा खादी का पहनना शुरू किया, तो इस देश में एक ट्रेंड चल पड़ा खादी पहनने का, और आज देश दुनिया के तमाम देशों में खादी एक ब्रांड है। ऐसे ही बिहार का मखाना जो कि अपने अस्तित्व के लिए रो रहा था, बिहार का गमछा जो अपने अस्तित्व पर, वहां पर गमछा बनाने वाले तमाम ऐसे छोटे छोटे कारीगर हैं जो अपना अस्तित्व खो रहे थे, वो अचानक जाग उठे। और अब बारी है बंगाल के झालमुड़ी की। इसको इंटरनेशनल तक पहुंचाना, लोगों के अंदर भी, जब 90 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो उनके अंदर भी कई जिज्ञासा जागी होगी कि आखिर ये क्या। भैया मैं फिर कह देना चाह रहा हूं कि मोदी कुछ भी करते हैं तो यूं ही नहीं करते, उनके हर कार्य के पीछे कोई माया है, और उस माया के चक्कर में इस देश का विपक्ष घूम रहा है पिछले 12 वर्षों से और लगातार मुंह खा रहा है। सावधान रहिए राहुल गांधी जी, हल्के में मत लीजिए कि मोदी जी ने बस झालमुड़ी खाई है। अभी आगे चुनाव में वो क्या क्या करेंगे, उनके हर कार्य का कई मतलब होगा, हर कार्य से कई तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। उन चीजों को समझने का जब आप प्रयास करेंगे राहुल गांधी जी, तब आप नरेंद्र मोदी के विपक्ष में खड़े हो सकते हैं। और मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन एक विश्वास से कह रहा हूं कि इस बार बंगाल का चुनाव कुछ अविश्वसनीय रिजल्ट लेकर आएगा, जो आपने ना सोचा होगा और ना समझा होगा। सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ममता दीदी के लिए चुनाव आसान होने वाला नहीं है। ये मेरा दावा भी है और ये मेरा सर्वेक्षण भी है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।